Welcome to Learn Commerce PU online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबको क्रैश किंग हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सब क्रैश किंग इंस्टीट्यूशन में आप जम गए हैं। इसके लिए फिर से मैं आपको तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ। मेरा नाम शाहिना बानो है। मैं हिंदी प्रवक्ता हूँ। आपके लिए प्रथम पीयूसी के लिए हिंदी विषय को ले रही हूँ। मेरे साथ और एक प्रवक्ता है यानी लेक्चरर है सुनीता मैडम जी, वो भी आपको हिंदी विषय पढ़ाएंगे। हम दोनों मिलकर क्या है प्रथम पीयूसी की हिंदी पाठ्य पुस्तक का प्रारंभ कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आप जानते होंगे कि आप हाई स्कूल से यहाँ पे आए हैं, हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करके आप क्या है प्रथम पीयूसी में कदम रखे हैं। तो बहुत सारे छात्रों के अंक बहुत अच्छे हैं, आपको मुबारक है। और जो छात्रों में अलग अलग तरीके से लोग आए हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, जैसे कि सीबीएसई से भी आए हैं, आईसीएसई भी आए हैं और जो है स्टेट से भी आए हैं। सब छात्रों को मिलाकर जो पाठ्य पुस्तक का रचना किए हैं, जो सब हाई स्कूल के छात्रों को बोर्ड एग्जाम में होने के बाद उनको ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक का आयोजन किया गया है। जो पाठ्य पुस्तक है साहित्य वैभव, उसके साथ साथ एक वर्क बुक भी रहता है, वो भी है साहित्य वैभव। जो जिनके पास पाठ्य पुस्तक नहीं है तो वो लोग क्या करना है, आपको हम हिंदी ग्रुप में मिला लेते हैं। तो हिंदी ग्रुप करते हैं, वहाँ पे आप पाठ्य पुस्तक अगर नहीं है तो आपको पीडीएफ के तौर पर हम लोग पाठ्य पुस्तक को भेजते हैं। जो लोग परचेस करते हैं तो आप वहाँ पे ध्यान दीजिए कि पाठ्य पुस्तक का पहला भाग होगा, वहाँ पे गद्य भाग होगा, बड़े घर की बेटी नाम है, तो वो पाठ्य पुस्तक रहेगा तो आप ले लीजिए। क्योंकि आप हाई स्कूल में जो हिंदी पाठ ले रहे हैं वहाँ पे जो रहता है प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा हिंदी और तृतीय भाषा हिंदी में सीखकर आप यहाँ पे प्रथम पीयूसी में आए हैं। इसके लिए पाठ पुस्तक खरीदारी करते समय आप ध्यान से देखिए कि वो पाठ पुस्तक साहित्य वैभव होना चाहिए और जो है उसमें जो पहला लेसन होगा बड़े घर की बेटी। विद्यार्थियों, आप तो जानते हैं जब हिंदी भाषा बहुत ही सरल भाषा, समझने में बहुत ही जल्द समझ में आ जाता है, बोलने में भी आसानी है, समझने में भी आसान है। तो हिंदी भाषा का क्या है, संस्कृत के खोक से पैदा हुआ भाषा है। तो एक जो है क्या है वार्तालाप, यहाँ जहाँ भी जाएं हम हिंदी को ही हम पहले बातचीत करते हैं, क्योंकि कन्नड़ा इधर कर्नाटक में ही चलता है। तो जिसको ये हिंदी जो है बहुत टफ लगता है, जो आपके अंक तो बहुत अच्छे हैं लेकिन हिंदी को आप बोल सकते हैं या समझ सकते हैं, लिखने में थोड़ा कठिनाई होगी तो आपको यहाँ पे चॉइस है तो है कन्नड़ा। अगर आप कन्नड़ा लेना चाहते हैं तो कन्नड़ा ले सकते हैं या हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी ले सकते हैं, आपका चॉइस है, तो आप डिसाइड कीजिए। और हम क्या करते हैं, एक आपको डेली ऐसे वीडियो भेजते रहेंगे अपने हिंदी ग्रुप में। तो क्या है, आप क्या करना है, उस वीडियो को आप ध्यान से देखना है और उसके ऊपर से हम क्या करते हैं, एक असाइनमेंट, जैसे कि आप जानते हैं होमवर्क जो देते हैं, 1 या 2 प्रश्न का होमवर्क देते हैं, उस वीडियो के संबंध से आपको प्रश्न पूछते, तो आप उस वीडियो को देखकर और उसके प्रश्नों के उत्तरों को लिखकर हमें हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में भेजना पड़ेगा। और जो है आपको यहाँ पे क्या है, नोट्स जो है 200 पेज का, जो 200 पेज का नोट्स करना है। हमारे इंस्टीट्यूशन में नोट्स लिखना कंपलसरी है, क्योंकि ये है हैंड राइटिंग। आपको जो है ये साल आपको क्या है बोर्ड एग्जाम नहीं है,
नेक्स्ट ईयर आपको बोर्ड एग्जाम मिलता है। इसके लिए आप लिख के सीखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। इसके लिए आप क्या करना है, लॉन्ग बुक 200 पेज का जो लॉन्ग बुक आप खरीदारी करना है और उसमें जो व्हाट्सएप में नोट्स देते हैं उसको क्या करना है, अच्छी तरह से नीट से लिखना चाहिए। और पाठ्य पुस्तक के वहाँ पे हम आएंगे तो पाठ्य पुस्तक में 3 विभाग से दिए हैं, जो है प्रथम सोपान और दूसरा द्वितीय सोपान और तीसरा है तृतीय सोपान। तो प्रथम सोपान में जो है गद्य भाग होता है, जो है करीब करीब 9-10 पाठ रहते हैं। और जो है मध्ययुगी काव्यधारा, ये जो होता है द्वितीय सोपान। द्वितीय सोपान में मध्ययुगीन काव्यधारा का मतलब आप जो जानते हैं, आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा है सूरदास के पद या तुलसी के दोहे। तो ये जो पढ़ने में बहुत कठिनाई लगती है, तो उनकी जो भाषा अलग रहती है, साधु ककड़ी भाषा, ये ब्रज भाषा में सब लिखते हैं। तुलसीदास या सूरदास की भाषा भी अलग रहता है। तो आपने सूरदास के पद में देखा है कि जो कृष्ण और सीता का जो बाल लीला के बारे में आपने सुना है। देखने में बहुत कठिनाई लगती है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करते समय, विस्तार करते समय, प्रस्तुतिकरण करते समय आपको बहुत मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्ट रहता है वो जो है मध्ययुगीन काव्यधारा के बारे में। उसी प्रकार अन्य कवि है जो है अल्लामा प्रभु, मीराबाई, ये जो है इसमें आप आगे सीखने वाले हैं। ये जो है मध्ययुगीन काव्यधारा में सब आते हैं, तुलसीदास, सूरदास, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। और द्वितीय सोपान में जो 2 वाक्य, एक तो है मध्ययुगीन काव्यधारा और दूसरा है आधुनिक काव्यधारा, कविता। या जो आधुनिक कविता मतलब जो है आधुनिक कवि जो है मैथिली शरण गुप्त, सुभद्र कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी आदि आधुनिक कवि है। इन्होंने बहुत से 7-8 कविताएं भी लिखी है। कविताएं भी बहुत छोटे हैं और इसका भावार्थ भी बहुत अच्छा है, विचार भी बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। और हम आएंगे तीसरे सोपान पे। तीसरे सोपान में होगा जो है कहानी, इसके लिए कहते हैं अपाठित भाग। अपाठित भाग में क्या है, कहानियाँ, अच्छे रोचक कहानियाँ लिखे हैं यहाँ पे। इसमें जो कहानी में जो है मॉरल या नीति या इसमें जो है सीख अच्छी मिलती है, ऐसी कहानियाँ लिखे हैं। ये भी 5-6 है, इतना ही है पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत। और विद्यार्थियों, आप लोग जो है 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में आप लोग अर्थ, शब्दार्थ सब कुछ नोट्स में अपने लिखते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको 10वीं कक्षा में भी कवि परिचय या लेखक परिचय कुछ भी नहीं आता था। यहाँ पे भी वैसे ही कवि परिचय हो या लेखक परिचय आपके पाठ्य पुस्तक में रहेगा, फिर भी तो क्या है एग्जाम में, परीक्षा में नहीं दे रहे, नहीं आता है। हम जो पाठ का विस्तार करते हैं या प्रस्तुतिकरण करते हैं, जब हम कवि परिचय या लेखक परिचय को आपको विस्तार से बताते हैं, क्योंकि कवि के बारे में या लेखक के बारे में या लेखिका के बारे में आप थोड़ा बहुत जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि वो कवि जो कन्नड़ा का है या इंग्लिश का है, हिंदी का है, आपको पता रहना चाहिए। इस वजह से तो क्या है कवि परिचय को हम पढ़ाते हैं। और इसके साथ शब्दार्थ भी रहता है, जो है शब्दार्थ पाठ का जो विवरण देते समय जो कठिन शब्द आता है उसके अर्थ बताने के लिए वहाँ पे दिया जाता है। कभी कभी आप पाठ पुस्तक पढ़ने का आदत डालना चाहिए, क्योंकि हम भी आपको पाठ विवरण देते हैं, भी पाठ का विस्तार करते हैं, जब कठिन शब्द को भी बोलते हैं, और उसके साथ साथ पाठ पुस्तक में भी कठिन शब्दार्थ रहते हैं। लेकिन ये कठिन शब्दार्थ परीक्षा में नहीं पूछते हैं। कवि परिचय भी नहीं आता है, लेखक परिचय भी नहीं आता है, शब्दार्थ भी नहीं आता है। केवल आपको आता है प्रश्नों के उत्तर, 1 वर्ण प्रश्न है और 2-3 प्रश्नों के उत्तर और लॉन्ग आंसर आते हैं। ये सब पाठ पुस्तक के अंतर्गत हो गया। अब आइए जो है व्याकरण की दृष्टि से। व्याकरण की दृष्टि में आपको क्या है, पहला होगा पत्र लेखन। पहला जो है पत्र लेखन। आप सभी ने 3 सालों से पढ़ते आ रहे हैं, 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में भी आप तो लिखते सीखते आ रहे हैं। वो जो है सही कहा आपने, छुट्टी पत्र आपको क्या है पत्र लेखन है।
ये छुट्टी पत्र पहला प्रेफरेंस है। छुट्टी पत्र आपको 8वीं 7वीं कक्षा से पढ़ते पढ़ते आए हैं। वही छुट्टी पत्र को आप क्या है प्रथम पीयूसी में भी लिख सकते हैं। वही पत्र को चेंज नहीं होता है, वही पत्र छुट्टी पत्र आपको पढ़ाया जाता है। और दूसरा है, आपको पता है 10वीं कक्षा में पिताजी को पत्र था, वही पिताजी को पत्र यहाँ पे भी रखा गया है। बहन को पत्र, भाई को पत्र या दोस्तों को पत्र, ऐसे पत्र लेखन के अंतर्गत आता है। ये हो गया, ये पहले भी आप सीख चुके हैं और इसमें ज़्यादा कुछ सीखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ये पूरा आपको आता ही है। और दूसरा जो है कारक, अब जो मैं बता रही हूँ ये जो है व्याकरण की दृष्टि से कारक आपने पढ़ा है 10वीं कक्षा में। जो कारक के बारे में, जो कारक 8 प्रकार के हैं, कर्तृ कारक, कर्म कारक, करण कारक, ये सब कौन से उसके चिन्ह क्या है ये सब सीख के आए। लेकिन मगर यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछते हैं ये कौन सा कारक है, इसको 8 कारक का नाम बताइए, कुछ भी नहीं पूछते। यहाँ पे सिर्फ आता है खाली जगह भरो, इसमें ये आता है। यहाँ पे क्या है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपको पूछते हैं। राम ने डैश मारा, राम ने रावण को की के लिए के द्वारा, ये सब आपको फिल इन द ब्लैंक्स में खाली जगह में भरने के लिए देते हैं। ये तो कारक के विषय में हो गया। और तीसरा जो है अनुवाद कीजिए। अनुवाद कीजिए, ट्रांसलेशन। तो आप 8वीं 9वीं 10वीं में आप सीखे हैं जो है हिंदी में जो सेंटेंस रहता है उसको आप कन्नड़ा या अंग्रेजी या कन्नड़ा में ट्रांसलेट करने के लिए रहता है ना। तो ये यहाँ पे वैसा नहीं है, कन्नड़ा या अंग्रेजी में आपको देते हैं सेंटेंस, तो आप उसको क्या करना है हिंदी में ट्रांसलेट करना है। वहाँ पे जो अलग था यहाँ पे जो अलग है उतना ही है। वहाँ पे हिंदी में जो देते हैं कन्नड़ा और अंग्रेजी में करना, या कन्नड़ा और अंग्रेजी में देते हैं तो आपको क्या करना है हिंदी में ट्रांसलेट करना। बहुत इजी में हो जाता है, बहुत इजी से आप लिख सकते हैं। और चौथा होता है मुहावरा। जो मुहावरा आप 10वीं 9वीं में सीख के आए, तो आप सोचते होंगे कि अब सपोज एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है फूलना समाना। तो आपके एग्जाम में सोचते रहना पड़ता है कि फूलना समाना तो क्या है अर्थ है, तो उस बाद में आप याद आता है बहुत खुश हो जाना। तो यहाँ पे वैसे नहीं है, तो मुहावरा अर्थ भी देते हैं और वाक्य भी देते हैं। जैसे कि जोड़ कर लिखिए, ए साइड में हो जाता है आपका वर्ड देते हैं और बी साइड में आपको देते हैं अर्थ देते हैं। 9 2 11 होना, तो भाग जाना, तो बी साइड में रहता है। वहीं के वहीं पे आपको क्या है मैच करके जोड़ी बना के जोड़ कर लिख सकते हैं। ये बहुत आसानी से आप अंक ले सकते हैं। और जो है शुद्ध कीजिए, तो क्या है ये जो शुद्ध कीजिए सेंटेंस आपको देते हैं, गलत सेंटेंस भी रहता है। अगर पुल्लिंग रहेगा तो वाक्य में आता है, स्त्रीलिंग रहता है तो उसको ठीक प्रकार से आप लिखना पड़ता है। शुद्ध कीजिए आपको हाई स्कूल में भी था और उसी प्रकार यहाँ पे भी है। और एक है गद्यांश। गद्यांश को आपके एग्जाम में बहुत से इजी से मार्क ले सकते हैं। गद्यांश देते हैं आपको 5 प्रश्न देते हैं, उस गद्यांश के अंतर्गत उत्तर रहता है, आपको उसको जांच कर लिखना पड़ता है। ये भी गद्यांश के अंतर्गत आता है। ये हो गया छठा, गद्यांश के अंतर्गत आप मार्क या अंक पा सकते हैं। और जो बचा है जो है आपको आप 8वीं या 7वीं 6वीं क्लास से आप सीखते आ रहे हैं, लिंग, वचन और क्या है विलोम शब्द और क्या है जो है काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल जैसे भी है आपको वो बहुत इजी है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में। अन्य लिंग वचन लिखिए और आलिंग बदलिए, ये सब आप पूरा सीख के आ चुके हैं प्राइमरी से लेकर अब तक। उसी को यहाँ पे क्या है रिपीट होते रहता है कि वचन बदलिए, लिंग बदलिए, ये सब आता है। ये सब हो गया आपके प्रथम पीयूसी के व्याकरण भाग में। प्रथम पीयूसी में इतना ही व्याकरण रहता है। तो विद्यार्थियों आपको क्या है व्याकरण भाग में से ही आपको
पास होने के लिए अंक बहुत रहते हैं, वहाँ पे ही व्याकरण में ही बहुत आप मार्क निकाल सकते हैं। तो मुहावरे पर सोचिए 4 रहेगा तो आपको 4 के 4 अंक मिलते हैं, इसी में आपको पासिंग मार्क मिल जाता है। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है हिंदी। इसमें आप क्या है स्कोरिंग करने के लिए बहुत ही आसान है। दूसरा क्वेश्चन आंसर ये सब पढ़ते भी हैं, लेकिन ग्रामर पार्ट में बहुत अंक आपको मिल जाता है। बहुत ईजी है जो है व्याकरण भाग। और आप क्या करना है, अपने पढ़ाई को डेली पढ़ते रहना है, जैसे हम वीडियो और व्हाट्सएप सब देते रहते। आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि पहले कभी नहीं हुआ था कि ऑनलाइन में आपसे बातचीत करें, क्योंकि हम ही एक वन में जो कहे हम ही बात करते जाते, आपसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, पूछताछ करना है, तो आप व्हाट्सएप पे पूछताछ कर सकते हैं। अगर कक्षा खुली है तो क्या है, हम अगर बताते जाएंगे आप वहाँ पे एक प्रश्न पूछ सकते थे। ये माहौल ऐसा रहने की वजह से हम क्या नहीं कर सकते कि कक्षा नहीं कर सकते हैं। जब सरकार का आदेश हमें मिल जाएगा तो हम क्या है कॉलेज को ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपके ही मन में भी होगा कब है, आपको क्या है बहुत इंटरेस्ट में रहेंगे और बहुत आने के लिए, कॉलेज आने के लिए दिलचस्प रहेगा, क्योंकि आप लोग हाई स्कूल की शिक्षा पूर्ण करके आप प्रथम पीयूसी में कदम रख रहे हैं। आपको भी बहुत क्या है उम्मीद रहेगा मेरा कॉलेज कैसे रहेगा। नए नए विद्यार्थियां हैं, आपकी सहेली या दोस्त सब कुछ नए नए हैं, इसके लिए बहुत आप उत्सुकता से रहेंगे कब कॉलेज प्रारंभ होगा। विद्यार्थियों कॉलेज का कभी प्रारंभ होना ये होना अभी तो बोलने की बात नहीं है। जब मैंने कहा है जब सरकार का आदेश होगा तब हम कॉलेज प्रारंभ करते हैं। आपको तो जो क्या है मैंने पहले ही कहा था, हिंदी एक सरल भाषा है। हिंदी बहुत सुलभता से आप अंक पा सकते हैं, सुलभता से सीख सकते हैं। तो आप में क्या है जिसको हिंदी बहुत इजी है और हिंदी में बहुत टॉप मार्क निकाल सकते हैं, अच्छा अंक निकाल सकते हैं, वो लोग वो विद्यार्थी हिंदी ले लीजिए। जिन आपके फ्रेंड्स या दोस्त वो उन्होंने ही हिंदी लिया है, उन्होंने हिंदी लिया, ऐसे करके बिल्कुल मत कीजिए। ऐसे अपने दोस्त या सहेली सब हिंदी लिए हैं, आपको अगर हिंदी डिफ़िकल्ट है तो आप चॉइस कन्नड़ा को ले लीजिए। अगर आपको इजी है, आपको कॉन्फिडेंस है, क्या है आप में से बहुत सारे छात्र यहाँ पे 100 में 100 अंक पाके आए हैं, तो क्या है आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, आप पढ़ सकते हैं या मुझे इतना मार्क मिल सकता है, ये सब आपके दिल में रहेगा तो बिल्कुल बेहिचक क्या है हिंदी को अपनाइए, हिंदी को पढ़ने के लिए आगे बढ़िए। तो है इतना ही हिंदी के आज पाठ के या पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हमें इतना ही सीखना है। और अब नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट क्लास है आपको, तब हम आपका पाठ प्रारंभ करेंगे। अगर कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप में आपके नंबर से, हमारे नंबर से आप हमें कॉल करके पूछताछ कीजिए। विद्यार्थियों मैं समझती हूँ कि सब लोग घर में सुरक्षित और बहुत खुशी से रहेंगे, तो थोड़ा मन इधर का भी रहेगा आपको कॉलेज में आने के लिए, लेकिन फिर भी क्या करना है घर में ही रहो और सुरक्षित रहो। और क्या है जो काम देते हैं यहाँ पे और अच्छी तरह से काम करते जाइए। और हम अभी मिलेंगे अपने अगले कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए आप क्या करना है ये आपका फाइनल डिसीजन क्या है आप कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.